साथियों, मेरे साथ हैं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की वरिष्ठ नेता माननीय ममता चौधरी जी। सहारनपुर में 11 अप्रैल 2019 को होने जा रहे लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान के समर्थन में दिन रात एक किए हुए हैं। ममता चौधरी जी कहती हैं कि उनका एक ही सपना है कि बहुजन नायिका बहन मायावती को किसी भी तरीके से भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम सीधे बात करते हैं ममता चौधरी जी से, क्योंकि वो रात दिन ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बसपा प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान के समर्थन में सभाएं आयोजित कर रही हैं। वो लोगों में किस तरह का रुझान देख रही हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी ममता चौधरी जी, आप क्षेत्र में जा रही हैं, किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इंतखाब आज़ाद जी बता रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं जैसे क्षेत्र में निकल रही हूँ, महागठबंधन तो जीत रहा है, सबको मालूम है, लेकिन चूंकि जमीन से जुड़ा हुआ नेता जमीन में जाके काम करता है और हम लोग जमीन में जुड़कर लोगों के बीच में जाकर लोगों के रसोई तक घुस करके उनसे बातें करने का काम हम लोग कर रहे हैं। गठबंधन बहुत अच्छी वोटों से जीतने जा रहा है। जीतने की वजह है मोदी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। वो एक जुमलेबाज है। जो वादे उन्होंने किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। हम लोग जाके सवाल यही करते हैं जनता से कि एक भी वादा या एक भी रोजगार आपके समाज में आपके बेटे आपके बच्चों को मिला हो तो आप एक भी आदमी हाथ खड़ा कर दे, लेकिन वहां से जवाब नील होता है। तो साथियों, बहन जी को मुख्यमंत्री कार्यकाल देखा इन्होंने, अखिलेश जी का देखा, उसमें डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ है और काफी ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी जनता उम्मीद भी नहीं करती थी। इसलिए चाह रहे हैं गठबंधन, इसीलिए हुआ है और लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन जीते। तो मैं इतना ही कहूंगी कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन को वोट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दलित और मुस्लिम तो एक है। जो कभी सपना हमारे पूर्वजों ने मान्यवर काशीराम जी ने देखा था, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। इसीलिए सर्व समाज के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, गठबंधन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसको हम फतेह हाजी फजलुर रहमान जी हैं जो है वो फतेह करने जा रहे हैं। एमपी की सीट 1 नंबर की सीट है और 1 नंबर से उत्तर प्रदेश में विजयी होने का काम आदरणीय फजलुर रहमान जी करेंगे। अच्छा, मैं कल आपका एक जगह भाषण सुन रहा था, आप मंच से बोल रही थी, आपको पता भी नहीं था हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप वहाँ पर बता रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें कर रहे हैं, जबकि आप उनको बता रही थी कि बहन मायावती ने सहारनपुर को मेडिकल कॉलेज दिया, नगर निगम दिया, कमिश्नरी दी, विकास के संबंध में आप बता रही थी। तो लोग बड़ी तालियां बजा रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि भाई ममता चौधरी जी हमें बहुत अच्छी बात बता रही हैं। तो ये सच है। हाँ, ये सच है। बहन जी ने स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ पे दिया, आपका मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिया, 4 लाइन वे उनके टाइम में पास हुआ, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने इसको पूरा करने का काम किया है। तो गठबंधन का ही कार्य है जो जनता के बीच में जनता को पता है, और मोदी जी का ऐसा कोई काम नहीं है जो जनता आज बढ़ चढ़ के बताने का काम करे। वो धोखेबाज हैं, जुमलेबाज हैं, ये जनता समझ चुकी है। वोटर बहुत समझदार हो चुके हैं, वो गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और हाजी फजलुर रहमान जी जीतने का काम करेंगे सहारनपुर से लोकसभा सीट। अच्छा, जैसे ऐसी समाज तो पूरी तरीके से लामबंद खड़ा है डट करके गठबंधन प्रत्याशी के साथ, तो मुसलमानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे मुसलमानों ने मेयर के चुनाव में गलती की है और अपना बसपा का मेयर हार गया था उनकी थोड़ी सी गलती की वजह से, इस बार लोकसभा के चुनाव में आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हैं और आपकी बातों को बड़ी गंभीरता से लोग लेते भी हैं। मैं इतना ही कहूंगी अपने मुस्लिम भाइयों से कि जब एक मुसलमान को चमार का 1-1 वोट, एससी का 1-1 वोट और सर्व समाज का 1-1 वोट मिलने जा रहा है, तो मुसलमान का 1-1 वोट हाजी फजलुर रहमान को क्यों नहीं मिल सकता? तो मेरा यही कहना होगा कि जो व्यक्ति अकेला लड़के नहीं जीत पाया वो 4 लाख वोटों में सीमित हो गए थे, और आज के टाइम में ऐसा है कि एससी के साथ साथ सर्व समाज का वोट गठबंधन पर है। इसलिए मुस्लिम भाइयों से मैं यही कहूंगी कि अपना वोट बिल्कुल खराब मत करें, नहीं तो फिर वही स्थिति पैदा हो जानी है जो मोदी की सरकार में आप आज से अब तक सहन करते हुए आ रहे हैं पिछले कई सालों से। मुसलमान भाई समझ रहे हैं इस चीज को और अपने दिमाग में, अपने जहन में इस चीज को बैठा लिया उन्होंने कि हमारा 1-1 वोट अगर गठबंधन को जाता है तो हाजी फजलुर रहमान जी जीतते हैं, बहन जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनती हैं।
तो उनका भला है, उनके अधिकारों की रक्षा अगर कहीं हो सकती है तो गठबंधन में वोट देकर के हो सकती है। अच्छा, आपका मानना यह है कि जो बहुजनों के नायक माननीय काशीराम जी ने 38-40 साल पहले एक स्लोगन दिया था कि बुर्का और खुरपा, वो दिन आ गया है। सहारनपुर में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, बुर्का और खुरपा अब मिल करके भाजपा की चूल्हे हिला देंगे, ऐसा वो शायद वक्त आ गया है। ये बिल्कुल सच है। जो उन्होंने सपना देखा था वो सपना आज पूरा हो गया है। बुर्का और खुरपे का, दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो इस समय इस तरीके से चल रहा है कि मैं समझती हूँ कि सब समाज के लोगों की नज़रें भी इन पे हैं, मुसलमान और दलितों पर। इसी वजह से जो छोटी अन्य बिरादरियां हैं वो गठबंधन को वोट देने का काम करेंगी। सिर्फ वजह यही है कि ये लोग एक हो चुके हैं, तो क्यों ना हम इनको जिताकर मोदी से निजात पाने का काम करें। ये थी बहुजन समाज पार्टी की सीनियर लीडर ममता चौधरी, जो मुसलमानों को संदेश दे रही हैं कि मेयर चुनाव की तरह आपको नहीं बंटना, नहीं फंटना। अगर आप संगठित होकर के गठबंधन को वोट देते हैं तो निश्चित रूप से सहारनपुर में गठबंधन का सांसद बनेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अधूरा सपना था उसको गठबंधन मिल करके पूरा करेगा। धन्यवाद ममता चौधरी जी। तहलका एक्सप्रेस, खबरों का निचोड़, झूठ का भांडाफोड़।